ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026। आज का जो स्वयमान हमारे दुख हरता सुख करता ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा ने जो अपने बच्चों को दिया वो है, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। मैं ईश्वर के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। भगवान के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। आई एम सीटेड ऑन गॉड्स हार्ट थ्रोन। तो ईश्वर के तख्त नशीन होना यह सबसे श्रेष्ठ तख्त है। इससे ऊपर कोई तख्त हो नहीं सकता। भगवान के दिल तख्त नशीन होना यह सबसे श्रेष्ठ तख्त है इस विश्व में। तो ये कितने नशे की और खुशी की बात है कि जब मैं आत्मा ये सोचती हूं कि मैं परम आत्मा शिव बाबा के दिल तख्त नशीन हूं, तो कितना पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा की स्मृति आती है। और बाबा ये ठीक ही कहते हैं कि ये ज्ञान तुम आत्माओं को ही हो सकता है और किसी को हो नहीं सकता। जितना जितना तुम इस ज्ञान में मंथन करते हो तो इस ज्ञान का डांस होता रहता है और स्वयं सेवा होने लगती है। तो दिल तख्त नशीन आत्माएं कौन सी होती हैं? जो सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान पहले होती हैं। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर जो बाबा के बच्चे विराजमान रहते हैं, वही बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो सबसे पहले सदा एक रस स्थिति के तख्त पर एक रस स्थिति कौन सी हो गई? वो मैं आत्मा इस भरगुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूं। जब मैं आत्मा इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा भरगुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूं और मुझ आत्मा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कोई मान कर जाए, कोई अपमान कर जाए, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मैं आत्मा स्टेबल अनशेकेबल इमूवेबल कांस्टेंट स्टेज में स्टेबल रहती हूँ, शांत रहती हूँ और कांस्टेंट स्टेज में रहती हूँ। कॉन्स्टेंटली ही सदा एक के रस में शिव बाबा को अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर अनअफेक्टेडली आउटर इन्फ्लुएंस से अनअफेक्टेडली अनइन्फ्लुएंस रहकर शिव बाबा को याद करती रहती हूँ। उसमें ही सब एक रस प्राप्त करती हूँ। इस शांत और स्थिर स्टेबल एंड काम पीसफुल एंड स्टेबल स्थिति जब आत्मा की अकाल तख्त पर बन जाती है और अपने परम पिता परम आत्मा को याद करती है आत्मा, और बाहरी वातावरण का और कोई पुराने स्वभाव संस्कार का, मान अपमान का, निंदा स्तुति का, सुख दुख का और कोई भी वातावरण में कोई परिस्थिति आ जाती है तो किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। बस एक रस है, एक में ही सारे रस प्राप्त करती है। शिव बाबा को याद करती है, सर्व संबंधों से याद करती है। तो ऐसे बच्चों को बाबा शांत और स्थिर बच्चों को अपने तख्त पर दिल तख्त पर विराजमान कर लेते हैं, क्योंकि बाबा भी शांत और स्थिर है। तो अपने बच्चों को शांत और स्थिर करके अपना दिल तख्त शांत और स्थिरता का दिल तख्त बाबा अपने बच्चों को दे देते हैं। तो यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ तख्त बच्चों को भगवान का दिल तख्त मिल जाता है। इस स्थूल दुनिया में तो हम देखते हैं किसी के दिल में जगह बनाना कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो जिसके दिल में जगह बनी होती है वो भी इसी नशे में और खुशी में रहता है, और जो जिसके दिल में जगह बनाता है वो भी सदा खुशी और नशे में रहता है। तो आत्मा परमात्मा के दिल तख्त पर रहती है तो आत्मा भी सदा हर्षित रहती है और परमात्मा भी
सदा हर्षित रहते हैं। तो ऐसे पहले हो गया भ्रकुटी का दिल तख्त, फिर बाप दादा का गौर्ज दिल तख्त, फिर तीसरा हो गया विषव राज्य का दिल तख्त। तो ये इक्वेशन बाबा ने बहुत ही सुंदर बनाई है। बच्चों का एम ऑब्जेक्ट सतयुगी दुनिया का सिंहासन बच्चों को देने के लिए बहुत ही ये जो यात्रा बनाई है, भ्रकुटी के दिल तख्त से शिव बाबा के दिल तख्त, शिव बाबा के दिल तख्त से भविष्य राज्य के दिल तख्त की ये एक बहुत ही प्लेजेंट सुहावनी सी यात्रा है। इस यात्रा को, इस याद की यात्रा से हम अपने विषव राज्य के दिल तख्त पर पहुंच जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति ये संगम युग पर बाबा हमको कराते हैं। बच्चे अपने अकाल तख्त पर शांत और स्टेबल रहो, बिल्कुल डगमग नहीं होना और मेरे को याद करते रहो। तो जब तुम्हें याद करते रहेंगे तो तुम विषव राज्य के दिल तख्त पर बैठ जाएंगे। बच्चे, यही राजयोग है जिसको मैं तुम्हें सिखाकर विषव राज्य का तख्त दे देता हूं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। कैसे बनना है? लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए, अंडरलाइन, अचल अडोल एक स्थिति का तख्त चाहिए। बाप दादा के दिल तख्त नशीन होने के लिए अचल अडोल एक स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसलिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इसलिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त पर बार बार डगमग न हो, स्टेबल एंड काम, शांत और स्थिर इस तख्त पर, अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो बाप समान बनकर बाप दादा के दिल में विराजमान हो जाएंगे। तो बाप अपने समान बनाते हैं और विश्व राज्य का तख्त इस विधि से बाबा अपने बच्चों को दे देते हैं। तो इसका स्वरूप बनना है, सदा भ्रकुटी के तख्त नशीन बनकर अनअफेक्टेडली, बिल्कुल डगमग, बार बार डगमग नहीं होना, काम एंड स्टेबल स्थिति में शिव बाबा को याद कर एक में ही सारे रस प्राप्त करने हैं। स्टेबल एंड काम, पीसफुल एंड स्टेबल स्थिति में रहकर याद करना है। बाबा को इस प्रकार याद करते 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 संपूर्ण पवित्र बन, निराकारी दुनिया में निर्विकारी बन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन, विषव राज्य के तख्त नशीन प्राप्ति कर लेनी है। यही बाबा के बच्चे डिजर्व करते हैं। तो डिजर्विंग जो सोल्स हैं उनको बाबा जो डिजर्व करते हैं नंबर वाइज, उनको सतयुगी आत्मा बना देते हैं। तो ओम शांति।